हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा था? द थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम आपके सामने गिवन है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे ये ए है, उसके लिए -1, 1 है। ये बी है, इसके लिए 3, 1 है। एंड ये वाला अपन को पता नहीं, इसको अपन a, b लेट कर लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ। अब आपको पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो है, ये जो इनका सेंटर पॉइंट होता है, ये मीट करता है ए की जगह पर। और ये मिड पॉइंट होता है, दोनों के लिए सेम कॉमन मिड पॉइंट है, जिसको मैं ओ नेम देके x, y नेम दे सकता हूँ। अगर मुझे ये x, y निकालना, मुझे तो वैसे ये निकालना, लेकिन ये निकालने के लिए या तो ये दोनों मिल जाए मुझे, तभी तीसरा पार्ट मिल जाएगा। तो पहले इन दोनों का यूज करेंगे अपन, ए बी सी और ये डी, है ना। तो फॉर ए सी, मैं ए सी की बात करता हूँ। अगर मैं ए सी की बात करता हूँ, तो यहाँ x, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे x1 प्लस y1 यानी -1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 और 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 यूज करना है ना। 2 में से गया तो ये हाफ कॉमा 2 और 1 ये 3/2। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि ये ओ वाले पॉइंट निकल गए मेरे पास, ओ वाले पॉइंट। अब इनका यूज मैं यहां कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब मैं लाइन ले रहा हूँ फॉर बी डी। कौन सी लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर? फॉर बी डी, है ना। बी डी वाली लाइन ले रहा हूँ मैं। इस लाइन के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। ओ एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3/2, बी प्लस 1/2। अब एक्स की वैल्यू कितनी है? देखो हाफ। हाफ के इक्वल कर सकता हूँ मैं। ए प्लस 3/2, 2 से 2 गया, 3 उधर चला जाएगा आपके पास, है ना। 1 - 3 यानी ए का वैल्यू हो गया है -2। 3 उधर गया, 1 - 3 मतलब ए का वैल्यू -2। इधर देखो, बी प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2। 2 से 2 गया, 1 उधर जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव का 2। यानी कि जो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, मैं नेक्स्ट साइड लिख रहा हूँ, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स आर, ए की जगह -2 और उसकी जगह 2। आया कुछ समझ में? ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। इफ टू वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इस बार टू वर्टिसेस दे रखे हैं, लाइक ए है 3, 2, बी है -1, 0 एंड इट्स डायगोनल्स। अब ये सी मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको ए, बी मान रहा हूँ। डी पता नहीं है, तो मैं इसको सी, डी मान रहा हूँ। ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स मीट एट, उनके डायगोनल मीट करते हैं 2, -5 पे। इसको हम ओ पॉइंट मान रहे हैं ना। फाइंड द अदर टू वर्टिसेस निकालना बिल्कुल आसान है। पहले इस वाले केस के लिए देखो, फॉर ए सी। फॉर ए सी, अगर मैं ए सी की बात करूं, तो यहाँ ओ 2, -5 इक्वल्स टू होगा आपके पास A1। यहाँ के लिए x1 है 3 और ये है a, तो 3 प्लस a डिवाइड बाय 2 और 2 प्लस b डिवाइड बाय, तो 2 इक्वल्स टू 3 प्लस a डिवाइड बाय 2। ये हो गया 4 इक्वल्स टू 3 प्लस a, और a का वैल्यू कितना हो गया? 1। -5 इक्वल्स टू 2 प्लस बी डिवाइड बाय 2, 2 5 जा -10 इक्वल्स टू 2 प्लस बी। 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो -12 इक्वल्स टू बी। तो आपके पास जो सी कोऑर्डिनेट आया है वो a, 1 यानी a, बी है, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई और इसकी वैल्यू -12 हो गई। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है ये पॉइंट? ये हो गया सी। अब आते हैं डी वाले के ऊपर, है ना। अब डी मुझे निकालने के लिए फॉर बी डी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर भी सेम चीज है, कॉमन पार्ट तो सेम ही होगा उनका। ओ 2, -5, इसके लिए तो -1 प्लस सी, 0 प्लस डी डिवाइड बाय 2। अब इक्वल रखो, 2 इक्वल्स टू -1 प्लस सी अपॉन 2, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू -1 प्लस सी। सी का वैल्यू कितना हो गया? 5। -5 इक्वल्स टू 0 प्लस डी डिवाइड बाय 2, 2 5 जा -10 इक्वल्स टू 0 प्लस डी, और डी का वैल्यू हो गया -10। तो यह जो आपका डी वाला पॉइंट था उसमें हो जाएंगे 5, -10। कहने का मतलब ये है, अदर टू वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम आ गए हैं। लास्ट लाइन लिख रहा हूं मैं, हैंस अदर टू वर्टिसेस ऑफ
पैडलोग्राम आर, क्या निकल कर आ गया आपके पास? एक तो हो गया है 1, -12, अदर हो गया 5, -10। बताओ क्या समझ में आया? क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मिलेंगे अपन 7 पर।